पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद इंडियन गवर्नमेंट के बहुत सारे रिटेलिटरी मेजर्स देखने को मिल रहे हैं हम लोगों ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। हमारे मिनिस्टर्स, हमारे डिप्लोमेट जो है वो इंटरनेशनल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, बिकॉज हमारा सोल एक ही आइडिया है कि भाई पाकिस्तान जो है इट इज़ बिहाइंड सच काइंड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़। उनका जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है दैट इज़ कॉजिंग मिलिटेंसी एंड सच काइंड ऑफ टेररिस्ट एक्ट नॉट ओनली इन कश्मीर बट ऑल्सो थ्रू आउट द इंडिया। बेसिकली हम लोग समझेंगे आज कि भाई ये पूरा डिस्प्यूट है क्या, हम लोग एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करेंगे। आपको मैं एक टाइमलाइन देने की कोशिश करूंगा कि भाई इंडिया पाकिस्तान का डिस्प्यूट क्या है, बॉर्डर डिस्प्यूट किस तरह से जो है मिलिटेंसी की तरफ चला जाता है और मिलिटेंसी कैसे जो है वैली में कहीं ना कहीं फूलती फलती है एंड किस तरह से पाकिस्तान का हाथ है इसके अंदर। वो सारी चीजें हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे और मिलिटेंसी को कहीं ना कहीं समझने के लिए हम लोगों को बेसिकली पाकिस्तान इंडो पाकिस्तान बॉर्डर डिस्प्यूट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत देखते हैं 1947 में बॉर्डर डिस्प्यूट के साथ। 1947 का पार्टीशन होता है, भारत जो है आज़ाद होता है और माउंटबेटन प्लान के तहत ये डिसाइड किया जाता है कि भी जो वेस्टर्न मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं, ईस्टर्न मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं इंडिया का, उनको पाकिस्तान बनाया जाएगा। एंड इवेंचुअली यहां से जो है ये सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। ओवरऑल हम लोग देखते हैं इट इज बिकॉज ऑफ दिस मैन मोहम्मद अली जिन्ना, जिनका बहुत पहले से आइडिया स्टार्ट हो गया था कि भाई उन्हें एक सेपरेट नेशन ही चाहिए। उन्होंने बोला कि भाई अगेन सेपरेट पाकिस्तान जो है या फिर मुस्लिम डोमिनेट एरियाज हैं दैट हैज टू बिकम पाकिस्तान, और इन्होंने 1946 में डायरेक्ट एक्शन के बारे में भी बात कर दी थी। सो हिज विशेस बिकेम ट्रू एंड पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14th of August 1947। और इसी के साथ साथ 15 तारीख को भारत को आजादी मिली और दोनों जो है देश बने। अब प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होती है? प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब इस विभाजन को एक्चुअल में करना होता है और ये विभाजन के लिए जो है सर रैडक्लिफ, साइरल रैडक्लिफ को बुलाया जाता है और इनकी कमीशन के तहत जो है बाउंड्री कमीशन या बाउंड्री डिसाइड की जाती है पंजाब और बंगाल की। अब ये बहुत ही आर्बिट्रेरली किया जाता है। ये व्यक्ति जो है अगेन ब्रिटिश या लाइक ब्रिटेन से आते हैं, सिर्फ 5 हफ्ते का टाइम होता है इनके पास, इन्हें कोई नॉलेज नहीं होती है लोकल कस्टम्स की, लोकल एरियाज की, लोकल चीज़ों की। एंड इवेंचुअली ये क्या करते हैं, ये बेसिकली बाउंड्री खींच देते हैं और बहुत ही आर्बिट्री लेवल पे खींची जाती है। और ऑलरेडी जो है हम लोग कम्युनल टेंशंस देख रहे होते हैं और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्या होती हैं, कम्युनल वायलेंस में तब्दील हो जाती हैं। और ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, इवेंचुअली यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवस्टेशन लेके आती हैं। इवेंचुअली क्या होता है, मोस्ट ऑफ जो पंजाब एंड बंगाल रीजन है इस टाइम पे इमीडिएटली कम्युनल वायलेंस की चपेट में आ जाता है। गांधी जी जो है बंगाल जाते हैं, वहां पे सबड्यू करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। उतनी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, मैं जस्ट इस टॉपिक के कंटेक्स्ट में बात करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। एंड बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स होते हैं, जो लाइक इंडियन स्टेट्स होते हैं, प्रिंसली स्टेट्स होते हैं, उनको बेसिकली बोला जाता है कि या तो आप पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं या इंडिया के साथ जा सकते हैं या इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। इंडिपेंडेंट का जो है अगेन वो सवाल ही खत्म हो जाता है। हमारे वल्लभ भाई पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, वो धीरे धीरे करके अगेन मोस्ट ऑफ जो इंडियन स्टेट्स हैं उनको इंडिया के अंदर मिला लेते हैं और 3 स्टेट्स रह जाते हैं जनरली, कश्मीर, जूनागढ़ एंड हैदराबाद। और यहां से जो है कश्मीर का क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होता है। ये देखिए 1947 में वी कैन सी बेसिकली कि किस तरह का हम लोगों को मैप देखने को मिल रहा होता है। ऑल लॉन्ग दिस रीजन हम लोग देखते हैं कि भाई ये आपकी जो रैडक्लिफ लाइन है वो बना दी जाती है और पाकिस्तान पंजाब जो है उसका विभाजन कर दिया जाता है 2 हिस्सों में। एंड सिमिलरली हम लोग देखते हैं ऑन द ईस्टर्न साइड बंगाल को जो है 2 हिस्सों में विभाजन कर दिया जाता है और यहाँ पे जो है पार्टीशन का जो एक्सोडस है, जो मूवमेंट है रेफ्यूजीज की, वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी। सिमिलरली हम लोगों ने जूनागढ़ जो है वो एनेक्स कर दिया, हैदराबाद जो है वो पुलिस एक्शन के द्वारा एनेक्स कर दिया जाता है। एंड मोस्टली जो इधर साइड वाले रीजन होते हैं, जैसे कि बलूच वाला रीजन है, आपका कलात वाला रीजन है, वो सारा जो है पाकिस्तान एनेक्स कर लेता है और 1947 में ये एरियाज खड़ जाते हैं। वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रह जाता है वो होता है द स्टेट ऑफ कश्मीर। ठीक है जी। और यहां से जो है मेन कहानी स्टार्ट होती है हम लोगों की, जो कश्मीर है। ठीक है जी। कश्मीर इज अगेन रूल्ड बाय दिस मैन। ठीक है जी। वो जो यहाँ के जो राजे होते हैं वो ये हिंदू राजा होता है, इनका नाम होता है हरि सिंह। एंड हरि सिंह जो है वो मेजॉरिटेरली जो यहाँ पे पॉपुलेशन है वो मुस्लिम पॉपुलेशन होती है, उसके ऊपर रूल कर रहे होते हैं। अब इनके रूल को बोल लो या इनके मिस रूल को बोल लो, इसके कारण ऑलरेडी बहुत ज्यादा जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उनके 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 अंदर एक तरह का जो है गुस्सा होता है और पार्टीशन के बाद जो है एक तरह की टेंशन और एक तरह की एंग्जाइटी भी क्रिएट हो जाती है। एंड
ये जो हरी सिंह थे, इनका आइडिया था कि भाई इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों से कंसेशन ले लेंगे और जो है थोड़ा टाइम तक स्टैंड स्टिल हो जाएगा। तो बेसिकली ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसी के तहत ये क्या करते हैं, एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करने की कोशिश करते हैं, जो कि पाकिस्तान के साथ ही कर भी लेते हैं, बट इंडिया जो है इस एग्रीमेंट को करने से मना कर देता है। ये इनके डिप्लोमेट्स को बोलता है या इनको बोलता है कि आप अपने एमिसरीज, अपने डिप्लोमेट्स भेजिए यहाँ पे दिल्ली में नेगोशिएट करेंगे। हाउएवर हरी सिंह जो है इन जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भेजते नहीं हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जो है क्या होता है, पाकिस्तान का जो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो क्या करता है, इनको जल्दी होती है कि भाई ये कश्मीर वाले रीजन को जितनी जल्दी हो सके अपने कब्जे में ले लें। तो अक्टूबर में क्या होता है, पाकिस्तान जो है वो वहाँ की ट्राइबल मिलिशियंस है, मोस्टली जो पश्तून ट्राइब्स होती हैं, इनको बेसिकली आर्म करता है और यहाँ पे एक ऑपरेशन स्टार्ट करता है कॉल्ड एज ऑपरेशन गुलमर्ग, जिसके तहत ये धीरे धीरे करके गिलजीत बाल्टिस्तान रीजन से एंटर करते हैं और जो कश्मीर वाला रीजन है वहां पे एंटर करते हैं और धीरे धीरे करके टेरिटरी गेन करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी टाइम पे हरी सिंह जो है वो इंडिया से हेल्प मांगते हैं, मिलिट्री हेल्प मांगते हैं और इंडिया जो है वो इन्हें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के लिए बोलता है कि भाई हम लोग आपको हेल्प नहीं कर सकते जब तक आप जो है इस एसेशन इंस्ट्रूमेंट को साइन नहीं करेंगे। एंड इसी इंस्ट्रूमेंट के तहत जो है अगेन मेजर जो भी एरियाज होते हैं, जैसे कि डिफेंस हो गया, इकोनॉमी एस्पेक्ट हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, वो जो है सीड कर देते हैं कश्मीर इंडिया को। एंड इसी टाइम पे हम लोग जो है इनको आर्टिकल 370 जो है स्पेशल प्रोविजन देने की कोशिश या देने की बात करते हैं। एनीवेज दी भी जाती है। ओवरऑल हम लोग देखते हैं जैसे इंस्ट्रूमेंट एसोसिएशन साइन होता है, इंडिया जो है अपनी आर्मी को श्रीनगर लेके जाते हैं और वहाँ पे जो है फ्रंट लाइंस में बेसिकली पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के ट्रूप्स होते हैं, इनकी मिलिशियास होते हैं, उनके साथ फाइटिंग होती है और ब्रॉडली एक जो है पोजीशन इंडिया एंड पाकिस्तान की फोर्सेस बना लेती हैं, ठीक है जी। ये पोजीशन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑल अलोंग, हम लोग देखते हैं टुवर्ड्स द कश्मीर रीजन। सो दिस इज रफली हम लोग का जो, अगर मैं बॉर्डर बात करूँ इंडिया जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है स्पेशली कश्मीर रीजन में, दिस इज समवेयर अराउंड 1000 किलोमीटर्स के आसपास में। इस 1000 किलोमीटर्स के बॉर्डर में जो है अराउंड ये जो रीजन है हमारा, दिस वाज इंटरनेशनली डिमार्केटेड, ठीक है जी। इंटरनेशनली डिमार्केटेड है लाइक 192 कुछ किलोमीटर का जम्मू वाला रीजन है। एंड रेस्ट ऑफ दिस रीजन जो है यहाँ पे क्या होता है, 1948 की वॉर के बाद यहाँ पे फोर्सेज जो आके हैं वो खड़ जाती हैं एंड इवेंचुअली उसके बाद क्या होता है, इंडिया बेसिकली चला जाता है यूनाइटेड नेशंस में और वहाँ पे जो है बेसिकली उनको इन्वॉल्व करता है कि भी पाकिस्तान का एग्रेशन है और हमें सीज फायर लेके आना है, ठीक है जी। यूएन जो है अपनी सुपरविजन के अंदर जो है सीज फायर डिक्लेयर करने की कोशिश करता है एंड इवेंचुअली ये सीज फायर हो भी जाता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि उस टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसके सख्त खिलाफ थे और उन्होंने एडवाइस भी किया था कि भाई इसे नहीं करना चाहिए। ये जो है बायलेटरल इशू है, बायलेटरल इशू जो है अगेन साथ साथ में दोनों देशों को ये जो भी है उसको सॉल्व होना चाहिए, लाइक यूनाइटेड नेशंस के पास नहीं जाना चाहिए। एनीवेज यूनाइटेड नेशन जो है रेजोल्यूशन 47 के तहत जो है वो क्या कहता है, जैसे सीज फायर हो जाता है 47 के तहत जो है इस रेजोल्यूशन के तहत बोलता है कि भाई जो पाकिस्तानी फोर्सेस हैं या पाकिस्तानी ट्रूप्स हैं वो जो है विड्रॉ करेंगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाएंगी, जितना उन्होंने एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है गिलजित बाल्टिस्तान का कश्मीर वाला रीजन है उसको वापस जो है चली जाएंगी। एंड तब जो है यहाँ पे प्लेबिसिट कराया जाएगा, लोग क्या चाहते हैं, कौन से देश के साथ जाना चाहते हैं वो सोचा जाएगा। बट अगेन पाकिस्तानी फोर्सेज ने जो है कभी विड्रॉ किया नहीं, तो ये प्लेबिसिट कभी हुआ नहीं, ठीक है। आपने बहुत बड़ी एस जयशंकर जी के बारे में बात भी या जिससे कि उनके इंटरव्यू सुने होंगे जिसमें कि वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को बोल रहे हैं कि भाई आपके ट्रूप्स पीछे गए नहीं, तो भाई इस तरह की कोई बात ही नहीं हुई, पहले आप पीछे जाइए फिर हम सोचेंगे उसके बारे में। सो दैट वाज द रेजोल्यूशन। एनीवेज इससे हुआ क्या, जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि ये फोर्सेज पीछे गई नहीं, सीज फायर हो गया, तो फोर्सेज पाकिस्तानी फोर्सेज जो हैं वो इस एरिया में आके खड़ी हो गई एंड इंडियन फोर्सेज जो हैं इधर खड़ी रहीं और इसी के साथ सीज फायर होने के कारण यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल निकल के आता है, एलओसी बनता है। ये 750 कुछ किलोमीटर 740 किलोमीटर का एलओसी है जो कि कश्मीर रीजन से स्टार्ट जाता है एंड इट इवेंचुअली गोज ऑल द वे टिल क्रॉसिंग कारगिल, ऑल द वे टिल सियाचिन, ठीक है जी। यहाँ तक जाता है, सियाचिन के बेस तक जाता है और ये बेसिकली क्या होता है, एक तरह का डिवीजन बन जाता है जिसमें कि 1/3 ऑफ द एरिया वो अब जो है पाकिस्तान के पास चला जाता है, जिसमें कि गिलजित बाल्टिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन आ जाता है एंड इंडिया के पास जो है अराउंड लाइक रेस्ट ऑफ 2/3 ऑफ द एरिया इंडिया के पास आ जाता है, ठीक है जी। और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, एक सीज फायर जो है वो हो जाता है।
देन उसके बाद कहीं न कहीं टाइज़ को नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश होती है। अगला एक डेकेड 50s एंड 60s का, वहाँ पे हम लोग जो है टाइज़ को नॉर्मलाइज़ होते हुए देखते हैं। लियाकत नेहरू पैक्ट होता है 1950 में, जहाँ पे कि दोनों कंट्रीज़ एक-दूसरे की माइनॉरिटीज़ में को थोड़ा बहुत जो है उनको लाइक फुल प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी एंड उनके राइट्स की जो है उनके राइट्स को मानना, रिहैबिलिटेशन करना, वो सारे काम के लिए जो है एक पैक्ट साइन करते हैं। एंड इसी टाइम पे 1960 में एक बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग ट्रीटी साइन करते हैं, दैट इज इंडस वाटर ट्रीटी। और इंडस वाटर ट्रीटी जो है, इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, इनका बेसिकली रिवर शेयरिंग या वाटर शेयरिंग के ऊपर होती है बेसिकली, जिसमें कि इंडस, झेलम एंड चेनाब का जो पानी है वो पाकिस्तान को अलॉट हो जाता है। वर्ल्ड बैंक जो है वो इसको ब्रोकर करता है। ये जो तीन ऊपर की तीन नदियां हैं, इनका पानी जो है पाकिस्तान को चला जाता है। एंड सतलुज, बियास एंड रावी का पानी जो है वो इंडिया के पास आता है, ठीक है जी, डिवीजन में। एंड इवेंचुअली इससे क्या होता है कि ये ट्रीटी हम लोग अभी सस्पेंड करने की बात कर रहे हैं, हम बहुत पहले से इस ट्रीटी को रिवाइज करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ओनली 20% ऑफ दिस इंडस बेसिन का पानी जो है वो हम लोगों के पास आ रहा है, 80% पाकिस्तान में चला जाता है, विच इंडिया फील्स इज अनजस्टिफाइड, एंड देन दैट इज वाई दे वांट टू रिवाइज एंड मॉडिफाई दैट ट्रीटी। और इसके पीछे हम लोगों ने आर्बिट्रेशन के बारे में बहुत बड़ी बात भी की है, 2013 में आर्बिट्रेशन बिठाई भी थी, ठीक है जी। एनीवेज, सो ये ट्रीटी जो है अब हम लोगों ने सस्पेंड कर दी है बाय द वे। सो इस चीज को अभी देखते हैं आगे किस तरह से डेवलप होती है। आगे हम लोग अगर बात करें तो इसके बाद सब्सिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं 1960 1970 तक आते आते, फिर दोबारा जो है पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप आ जाती है। एंड इवेंचुअली हम लोग देखते हैं सेकेंड इंडो पाक वॉर होती है 1965 में, जहाँ पे पाकिस्तान जो है ऑपरेशन गिब्राल्टर लॉन्च करता है अगेन जम्मू कश्मीर में और एरियाज को कंट्रोल करने के लिए। हाउएवर इंडिया जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेजर में रिटेलिएट करता है, जम्मू कश्मीर में फ्रंट खोला जाता है, पंजाब साइड से फ्रंट खोला जाता है। और एक टाइम ऐसा आ जाता है बेसिकली कि हम लोग जो है लाहौर की सिटी के गेट पे खड़े हो जाते हैं, और बेसिकली अगर कुछ दिन और फाइटिंग चलती तो शायद हम लोग लाहौर भी कंट्रोल कर लेते। एनीवेज, वो सारी बातें वहाँ पे होती हैं, बट इवेंचुअली यूएसएसआर जो है इसको कहीं ना कहीं सीज फायर या कहीं ना कहीं नेगोशिएट करवाता है, और हम लोग, हमारे शास्त्री जी जो है वो ताशकंद जाते हैं, वहाँ पे ताशकंद एग्रीमेंट होता है 1966 का, जिसमें कि हम लोग जितनी भी टेरिटरीज हम लोगों ने होल्ड करी होती हैं, हम लोगों ने एक्चुअली ज़्यादा टेरिटरीज होल्ड करी होती हैं पाकिस्तान की, तो हम सब जो है, या पाकिस्तान और इंडिया जो है वो अपनी जो भी ऑक्यूपाइड टेरिटरीज होती हैं उनको वापस कर देता है, और फिर दोबारा जो है एलओसी में सारी फोर्सेस खड़ी हो जाती हैं, ठीक है जी। फिर जो है थर्ड वॉर होती है 1971 की। दिस बेसिकली दिस वॉर वाज प्राइमरली फोकस्ड ऑन द ईस्टर्न पाकिस्तान। यहाँ पे होता क्या है भाई, पाकिस्तान में जो है सिसेशन, ईस्टर्न पाकिस्तान में पाकिस्तान से सिसेशन एक्टिविटीज चल पड़ती हैं। एंड यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि भाई जो शेख मुजब्बिर रहमान है वो बेसिकली यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंस के लिए बात करते हैं, और यहाँ की जो पाकिस्तानी फोर्सेज हैं इनके ऊपर एट्रोसिटीज़ करती हैं। इसके कारण जो है हम लोग क्या करते हैं, ईस्टर्न पाक लाइक जो उस टाइम पे इंदिरा गांधी होती हैं प्राइम मिनिस्टर, तो इंदिरा गांधी जो है वो इंडिपेंडेंस के हक में होती हैं, एंड इवेंचुअली क्या करती हैं, यहाँ पे ईस्टर्न पाकिस्तान में फ्रंट खुलता है, एंड हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट 90 जो पाकिस्तान ईस्टर्न पाकिस्तान की फोर्सेज हैं उनको सरेंडर करवाते हैं। 93,000 फोर्सेज, 93,000 पाकिस्तानी फोर्सेज जो है यहाँ पे सरेंडर कर देती हैं, ठीक है जी। पाकिस्तान रिटेलिएशन में वेस्टर्न फ्रंट खोलता है, बट वेस्टर्न फ्रंट को इंडियन सोल्जर्स जो है बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। आपने बैटल ऑफ लोंगेवाला के बारे में सुना होगा। तो इस टाइम पे बेसिकली हम लोग वेस्टर्न फ्रंट को होल्ड करते हैं, और ईस्टर्न फ्रंट में हम लोग पाकिस्तान को डोमिनेंटली डिफीट कर देते हैं, ठीक है जी। सो ये हम लोग SF मनिकशॉ के बारे में आपने सुना होगा, तो वो इस टाइम पे यहाँ पे लीड कर रहे होते हैं, एंड दैट लीड्स टू द विक्ट्री, ठीक है जी। और इसी विक्ट्री के साथ हम लोग जो है यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, दैट वाज 1972 का शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट के तहत जो है प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के, ये जो है यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है साइन होता है। यहाँ पे बेसिकली LOC को फॉर्मलाइजेशन मिलती है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बोला जाता है कि भाई हमारे डिस्प्यूट के अंदर किसी थर्ड पार्टी को मीडिएशन के लिए नहीं बुलाया जाएगा, बिकॉज ये वो टाइम था जिस टाइम पे कोल्ड वॉर काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोमिनेंट चल रही थी। USSR, USA, UK सब जो है इन्वॉल्व थे, और एक टाइम में ऐसा लग रहा था कि भाई ये सारे जो प्लेयर्स हैं वो इंडियन ओशन में फाइट करने वाले हैं 1970s के टाइम पे, बट ऐसा हुआ नहीं, और इसी एग्रीमेंट में यही बात हुई थी।
एनीवेज इसके बाद जो है क्या होता है 1970s के बाद एक की शिफ्ट आता है, स्पेशली 1974 के बाद हम लोग जो है अपना न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो एक्सप्लोर कर देते हैं एंड वी बिकेम अ न्यूक्लियर पावर्ड नेशन। हम लोग न्यूक्लियर पावर्ड नेशन बन जाते हैं। सो डायरेक्ट अटैक वाली स्ट्रैटेजी जो है पाकिस्तान की अब यहाँ पे काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि हम लोग जो है न्यूक्लियर पावर्ड हो गए थे, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन थे और उनके पास नहीं थे। ठीक है जी। सो यहाँ पे जो है 1975 के बाद 1980s तक आते आते पाकिस्तान की जो है स्ट्रैटेजी के अंदर शिफ्ट आता है। दे बेसिकली गो फ्रॉम ओवर्ट ऑपरेशंस टू कोवर्ट ऑपरेशंस। ठीक है जी। ओवर्ट ऑपरेशन मीन डायरेक्ट अटैक, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। वहां से जो है दे मूव टुवर्ड कवर्ट ऑपरेशन। ठीक है जी। ब्लीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स, अगर आपने सुना होगा तो इस तरह की जो है पॉलिसी है, ये पॉलिसी थी इन पाकिस्तान की, जहां पे कि पाकिस्तान इंडिया के इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स को कहीं ना कहीं एक्सेजरेट करके, उनको जो है फ्यूल करके, उनको जो है हथियार सप्लाई करके इंडिया को जो है अगेन कहीं ना कहीं ब्लीड करवाने की बात करते हैं। ठीक है कि नहीं। सो ये बेसिकली चीज होती है। एंड इसके बाद भी थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे वो देखते हैं, ओवरऑल स्किर्मिशेस देखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने सियाचिन वाले एरिया में कंट्रोल हासिल किया, या हासिल करते हैं हम लोग। होता क्या है बेसिकली कि यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि भी सियाचिन के बेस तक हम लोगों ने एलओसी जो है डिमार्केट की होती है। यहाँ का जो लास्ट पिलर होता है, लाइक जो बॉर्डर पिलर है NJ 9842, यहाँ इसके बाद जो है कोई मिलिटराइजेशन नहीं होती है, कोई बॉर्डर डिमार्केशन नहीं होती है, क्योंकि इसके आगे जो है ग्लेशियर था सारा, लाइक पूरा बहुत बड़ा सियाचिन का ग्लेशियर है और बड़े बड़े पासेस हैं। तो एज इन सच रिजेस हैं, साल्टोरो की रिजेस है, तो वहाँ पे जाना कोई सेंस नहीं बनती थी। विंटर्स में बहुत हैवी स्नोफॉल होता था, वहाँ पे एवलांचेस का प्रॉब्लम था। तो यहाँ पे दोनों फोर्सेज जो है ये पीछे खड़ी थी। हाउएवर इसके बीच में भी कन्फ्लिक्ट था। जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का कहना था कि भाई ये जो एलओसी है ये इसी तरह से आगे काराकोरम तक जा रही है। हाउएवर हम लोग का बोलना था कि भाई ये नहीं, नॉर्थ की तरफ को जाती है। तो इस तरह के हमारे ऑलरेडी डिस्प्यूट थे। हाउएवर हमने कभी मिलिटराइजेशन की थी, बट 1960s में पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा एरिया सास्कम वैली का वो चाइना को दे दिया था, चाइना को सीड कर दिया था, और हमारी एप्रीहेंशन इससे बढ़ जाती है। प्लस हमें इंटेल रिपोर्ट आती है 1983 में कि भाई पाकिस्तान जो है इट इज़ प्लानिंग, नेक्स्ट ईयर जो है पाकिस्तान प्लान कर रहा है कि वो सियाचिन को टेक ओवर कर ले। तो हम लोगों ने अर्ली स्प्रिंग्स ऑफ 1984 में इंडियन आर्मी ने क्या किया, यहाँ पे ऑपरेशन मेघदूत चलाया, जिसके तहत हम लोगों ने बेसिकली सियाचिन के हाइयर रिजेस में, साल्टोरो की हाइयर रिजेस में अपना जो है अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया। और इससे हमें एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल गया ओवरऑल इन दैट पर्टिकुलर रीजन। ठीक है कि नहीं। सो अभी बेसिकली क्या है, पाकिस्तान की फोर्सेज नीचे बैठी हुई हैं, हम लोग हैं जनरली रिजेस में, हाइयर रिजेस पे बैठे हुए हैं। दिस बिकेम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड। ठीक है जी। एनीवेज इसके बाद हम लोगों ने कारगिल का कन्फ्लिक्ट भी देखा 1999 में। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, बेसिकली ये जो कारगिल वाला रीजन है, यहाँ से नदन रीजन से इंडिया पाकिस्तानी फोर्सेस अंडर द गार्ब ऑफ लोकल मिलिशिया वो जो है कारगिल द्रास बटालिक सेक्टर की जो हाइयर हमारी जो पोस्ट होती हैं वहाँ पे जो है कंट्रोल स्टैब्लिश कर लेती है। और इसके कारण हम लोग यहाँ पे कारगिल कन्फ्लिक्ट देखते हैं, जो कि फुल ब्लोन वॉर बन जाती है। ठीक है जी। इवेंचुअली हम लोगों ने विद इन कुछ ही महीने हम लोग जो पाकिस्तानी फोर्सेस हैं उनको रेपेल कर देते हैं। और इसमें जो है हमारे ही बहुत सारे सोल्जर्स शहीद होते हैं, उनके भी काफ़ी सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। हाउएवर पाकिस्तान जो है फॉर्मली एक्सेप्ट नहीं करता है इसको। उस टाइम पे परवेज मुशर्रफ जी होते हैं, तो इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एनीवेज 2003 में इसका जो है ऑफिशियल सीज फायर होता है। ठीक है जी। एनीवेज तो ये हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। ऑपरेशन जो है ऑपरेशन विजय हम लोग लॉन्च करते हैं। मेन हमारा काम जो है मिलिटेंसी को समझना। सो बेसिकली 1980s में हम लोग देखते हैं कि भाई कश्मीर में मिलिटेंसी की शुरुआत होती है। 1980 से पहले कश्मीर जो है कंपेरेटिवली शांत होता है। हम लोगों ने देखा लाइक 1947 से लेके 1950 से लेके 1980s तक थोड़े बहुत इश्यूज होते हैं, थोड़े बहुत लाइक वहाँ का जो कश्मीरी यूथ होता है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रोसेसेस के ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास नहीं जताता है, वहाँ पे इस तरह की डेवलपमेंट नहीं होती है। एंड बहुत सारे इस तरह के आप कह सकते हो इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे कि 1953 में शेख अब्दुल्ला की गवर्नमेंट है उसको डिसमिस कर दिया जाता है। कांग्रेस गवर्नमेंट जो है वहाँ पे लाइक जो कांग्रेस है वो बेसिकली थोड़ा सा आप कह सकते हो ओवरऑल
अपर हैंड लेने की कोशिश करते हैं। तो इससे बेसिकली ऑटोनॉमी जो है कहीं न कहीं इरोड होती है और कश्मीरी यूथ जो है ना ही वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होती है, डेवलपमेंट नहीं होती, तो उससे थोड़ा एलिनेशन फील करता है। ठीक है जी? सो 1950 1980s वो वाला टाइम है जहाँ पे कि देयर इज़ अ डिस्कंटेंट इन दी कश्मीरी यूथ। ठीक है? अब 1980s के बाद यहाँ पे क्या होता है, 1980s के बाद इसी डिस्कंटेंट को पाकिस्तान जो है वो 1000 कट पॉलिसी के तहत जो है उसे फ्यूल करने लगता है। उन्हें जो है अगेन इंडोक्ट्रिनेट करने लोकल यूथ को इंडोक्ट्रिनेट करने लगता है और इसी टाइम पे हमारा जो बॉर्डर होता है वो कहीं न कहीं पोरस बॉर्डर है, इतना ज़्यादा एलओसी इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशंस देखने को मिलती होती थी। ठीक है? तो यहाँ का यूथ जो है वहाँ जा रहा है, वहाँ का यूथ या वहाँ का लोग जो है यहाँ पे आ रहे हैं और इस तरह से बेसिकली क्या है, धीरे-धीरे करके मिलिटेंट एक्टिविटीज़ या धीरे-धीरे करके जो है सेसेशनिस्ट एक्टिविटीज़ वो स्टार्ट होती हैं। ठीक है? अब यहाँ पे 1980s लेट 80s में जो है एक इमीडिएट ट्रिगर होता है। 87 के जो इलेक्शन होते हैं, इस टाइम पे क्या होता है कि भई जो कश्मीरी यूथ है वो यहाँ पे मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट जो है वो बनाता है और 1987 के इलेक्शन होते हैं। हाउएवर 1987 के इलेक्शन में जो है ये फ्रंट हार जाता है और यहाँ पे बोला जाता है, एक्यूज़ किया जाता है कि वाइड स्प्रेड इलेक्शन जो है वो रिग किए गए थे और इस करके क्या होता है कि फुल ब्लोन जो यूथ है, डिसइल्यूजन यूथ होता है, वो मिलिटेंट रैंक्स को जॉइन कर लेता है, मिलिटेंसी स्टार्ट हो जाती है और इसी को पाकिस्तान जो है वेपन्स के थ्रू एंड पैसे के थ्रू जो है फ्यूल करने की कोशिश करता है और 1980s के बाद स्पेशली 1989 एंड उसका 90s वाला टाइम जो है वो फुल ब्लोन हम लोग यहाँ पे मिलिटेंसी देखते हैं। फुल स्केल आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, आर्म इंसर्जेंसी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ के सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोगों ने कश्मीरी पंडित्स के जो एक्सोडस देखा था, वहाँ पे इनकी टारगेटेड की जाती है और ये लोग जो है कश्मीर छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है? सिमिलरली बहुत सारे यहाँ पे मिलिटेंट ग्रुप्स बनते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बनता है, जैश ए मोहम्मद हो गया, लश्कर तैयबा हो गया, इस तरह के जो हिजबुल मुजाहिदीन है, इस तरह के मिलिटेंट आउटफिट जो है वो यहाँ पे बनते हैं और वो यहाँ पे मिलिटेंट एक्टिविटीज़, टारगेटेड किलिंग्स हो गई या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो है वो किलिंग्स हो गई, वो यहाँ पे करना स्टार्ट करती हैं। ठीक है जी? 1990s तक आते-आते मिलिटेंसी अपने पीक पे होती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ एलओसी क्रॉस करते हैं, वहाँ पे जाके ट्रेनिंग लेते हैं, देन यहाँ पे वेपन्स के साथ आते हैं और ये मिलिटेंसी यहाँ पे होती है। ठीक है जी? और इसका मोस्टली जो अटैक्स हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर देखे जाते हैं। 1990s में आते-आते जो है हम लोग बहुत ज़्यादा हेवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट करते हैं यहाँ पे। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, एफ्स्पा एक्ट 1992 में यहाँ पे लगाया जाता है एंड हेवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट यहाँ पे कर दी जाती हैं। ठीक है जी? सो इस तरह से हम लोग यहाँ पे मिलिटेंसी की शुरुआत देखते हैं 1990s के आते हुए एंड इसके बाद इवेंचुअली हम लोग 2000s तक आते-आते धीरे-धीरे करके मिलिटेंसी कहीं न कहीं ऑन ऑफ चल रही होती है, बट 2010 में आके इसके नए फॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे सोशल मीडिया जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लग जाता है। जो मिलिटेंट ओनली स्किमिश या मिलिटेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो अब फुल मास प्रोटेस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जिसमें स्मोक स्टोन पेल्टिंग के हमने इश्यूज़ देखे थे 2010 में, 2012-15 में। ठीक है जी? इस तरह से बुरन वानी जब मिलिटेंट है इसकी डेथ हुई थी, तो उसमें एक नए तरह का एजिटेशन हम लोगों ने देखने को मिला था और ये सारी एक्टिविटीज़ हम लोग देखते हैं। ठीक है जी? इसके बाद हम लोग बहुत सारे ऐसे टारगेटेड अटैक भी देखते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, जैसे पठानकोट एयरबेस अटैक हमने देखा, यूरी टेरर अटैक हमने देखा था, पुलवामा अटैक हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये सारे अटैक्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं व्हिच इवेंचुअली गिव्स द इंप्रेशन ऑफ militancy going or militancy like taking a more hybrid mode. ठीक है जी? एनीवेज हम लोग 2003 के बाद अपनी एलओसी को और स्ट्रेंथन करने की भी कोशिश करते हैं। हम लोग ये 740 किलोमीटर का जो एरिया है इसको और ज़्यादा मैन करना एंड यहाँ पे जो है हम लोग बार्ब्ड वायर फेंसिंग करना, वो सारा काम करते हैं, जिससे कि कहीं न कहीं जो इन्फिल्ट्रेशन है वो कम ज़रूर होती है, बट अगेन कंप्लीटली बंद नहीं होती है। इसी के साथ-साथ हम लोग यहाँ पे जो कश्मीरी यूथ है, जो कश्मीर का अवाम है, उसको रिहैबिलिटेट करने और उसको बेसिकली डेवलपमेंट की तरफ लेके जाने के ऊपर भी काम करते हैं, जिसके कारण अब ये इस तरह के मास प्रोटेस्ट जो है वो कंपैरेटिवली कम हो गए थे, बट इस तरह के हाइब्रिड अटैक्स जो हैं वो हम लोग ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है जी? अभी रिसेंट जो है जनरल द्विवेदी जी की रिपोर्ट आई थी, इनकी एक बयान आया था, ठीक है, जिसमें ये बात करते हैं, लाइक ही इज़ अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो ये बोलते हैं कि भी अगेन सिर्फ 6 कश्मीरी यूथ हैं जो 2024 में मिलिटेंसी की एक्टिविटीज़ ज्वाइन कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ जो मिलिटेंट किल्ड हैं इस टाइम पे वो लाइक वो क्रॉस बॉर्डर
इन्फिल्ट्रेट करके आए हैं, मोस्ट ऑफ देम आर पाकिस्तानी नेशनल्स, ठीक है। एनीवेज, सो ये हम लोग देखते हैं एंड उसके बाद 2019 में हम लोग जो है क्या करते हैं, आर्टिकल 370 को रिवोक कर देते हैं और जम्मू कश्मीर का जो है विभाजन कर देते हैं। धीरे धीरे यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज्ड मिलिटेंसी है उसमें हम लोग यहाँ पे डिक्लाइन देख रहे हैं और हाइब्रिड मिलिटेंसी की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें हम लोग जो है इजाफा देखते हैं, ठीक है जी। अगेन मोस्टली जो 50 से 100 लोग जो इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं एंड उनके लाइक एक दो जो लोकल लाइक उसमें जो कुछ लोग हैं लोकल मिलिटेंट्स हैं वो मिलके इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को अंजाम दे रहे हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने पहलगाम में देखा, जिसमें कि कहा जा रहा है कि अगेन आउट ऑफ दिस 4-5 मिलिटेंट्स 3 जो हैं वो पाकिस्तानी नेशनल हैं, 2 जो हैं वो लोकल मिलिटेंट्स हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हम लोग अब यहाँ पे देख रहे हैं एंड अभी जो है हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमारा टारगेट भी यही है कि भई जितना ज़्यादा हो सके जल्दी नॉर्मलाइजेशन लेके आया जाए, डेवलपमेंट की ओर लेके जाएँ, तो सो दैट जो लोकल यूथ है वो कहीं न कहीं मिलिटेंसी से हट के जो है अगेन वो बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जाए और ओवरऑल पीस एंड शांति की तरफ जो है वो आगे लेके जाएँ, ठीक है जी। तो ये काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। हाउएवर हमारा स्टैंस हैज़ बीन वेरी स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट द मिलिटेंट्स एंड द क्रॉस बॉर्डर जो टेररिस्ट हैं जो यहाँ पे आते हैं एंड सिक्योरिटी फोर्सेस दे आर टेकिंग अ वेरी टफ स्टैंड अगेंस्ट देम आल्सो। सो ये बेसिकली है हम लोगों का ओवरऑल डेवलपमेंट, किस तरह से जो है इंडो पाक डिस्प्यूट है वो कहीं ना कहीं मिलिटेंसी को फ्यूल करता है जम्मू कश्मीर में एंड किस तरह से मिलिटेंसी जो है वो धीरे धीरे करके लाइक फ्रॉम मास स्केल मिलिटेंसी विद लॉट ऑफ मिलिटेंट ग्रुप्स धीरे धीरे करके वो हाइब्रिड मिलिटेंसी की तरफ चली गई है, जहाँ पे कि अगेन प्रिसीजन स्ट्राइक्स एंड ओवरऑल हम लोग देख रहे हैं कि भाई क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है जी। सो दिस वॉज द होल लेक्चर। आई होप यू पीपल गॉट द पॉइंट कि भाई किस तरह से ये सारा प्रोसेस हो रहा है एंड वी सिंसियरली होप कि भाई जो पीस है, जो प्रॉस्पेरिटी है, इट प्रोवेल्स एंड जो लोग हैं जिन्होंने वेपन्स उठाए हैं उनकी ग्रीवियंसेस को सुन के लाइक उनको सही राह में लेके आया जाए एंड जो क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट हैं, जो क्रॉस बॉर्डर में जो यहाँ से आके लाइक अटैक्स कर रहे हैं, उनको जो है अगेन स्ट्रिक्ट एक्शन के तहत डील किया जाए। सो दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर गाइज। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू गॉट द जेनेसिस। बाय बाय।